बांग्लादेश के एक सांसद किसी काम से कोलकाता आते हैं और यहां पहुंचने के अगले ही दिन गायब हो जाते हैं। इस बीच उनके मोबाइल फोन से उनके घर वालों को यह मैसेज आता है कि वो अपने काम से दिल्ली पहुंच गए हैं और फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश न की जाए। लेकिन करीब हफ्ते भर का वक्त गुजरते गुजरते ये पता चलता है कि सांसद महोदय सिर्फ गायब नहीं हुए बल्कि उनका कत्ल भी हो चुका है। और तो और कातिलों ने उनकी लाश को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर एक विदेशी सांसद के हिंदुस्तान में हुए इस कत्ल के पीछे कौन सी साजिश है? आखिर इसका रहस्य क्या है? कोलकाता में बांग्लादेश के सांसद का कत्ल के लिए दी गई 5 करोड़ टाका की सुपारी। आलीशान फ्लैट में कत्ल के बाद किए लाश के टुकड़े। कातिलों ने टुकड़ों में ठिकाने लगाई सांसद की लाश। कत्ल के सबूत मिले मगर लाश का अब भी पता नहीं। कत्ल के पीछे बांग्लादेश का बदनाम गोल्ड स्मगलर। एक सांसद का गोल्ड स्मगलिंग से कैसा कनेक्शन? बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी आवामी लीग के सांसद अनवरुल अजीम रविवार 12 मई को कोलकाता पहुंचते हैं। यहां वो अपनी किसी बीमारी के इलाज के सिलसिले में आए थे, यानी भारत में ये उनका एक प्राइवेट टूर था। वो कोलकाता के बारानगर इलाके में रुकते हैं और इसके अगले दिन यानी 13 मई की दोपहर को वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की बात कहकर अपने एक जानकार के मकान से बाहर निकलते हैं। वो भारत में अपने जानने वालों को ये बताकर जाते हैं कि वो रात तक घर वापस लौट आएंगे। लेकिन इसके बाद न तो अनवरुल अजीम वापस लौटते हैं और न ही उनका कोई फोन ही आता है। मगर हाँ, इसी रोज उनके मोबाइल फोन से उनके जानकार गोपाल विश्वास को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें यह बताया जाता है कि वो किसी जरूरी काम से अचानक दिल्ली निकल रहे हैं, लिहाजा वो उन्हें फोन न करें। अब गोपाल चाहकर भी अनवरुल अजीम से संपर्क नहीं कर पाते। फिर इसके 2 दिन बाद यानी 15 मई की सुबह को उनके मोबाइल से एक और मैसेज आता है जिसमें यह बताया जाता है कि वो कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं और कुछ वीआईपी लोगों के साथ हैं, इसलिए उनसे बात करने की कोशिश न की जाए। अनवरुल अजीम यही मैसेज बांग्लादेश में अपने घर वालों को और अपने पीए को भी भेजते हैं। इसके बाद 17 मई का दिन भी निकल जाता है, लेकिन गोपाल विश्वास के साथ सांसद महोदय की बातचीत नहीं हो पाती। इसी रोज बांग्लादेश से उनकी बेटी कोलकाता में गोपाल विश्वास को फोन कर ये बताती है कि उनकी अपने पिता से बात नहीं हो पा रही है। और तब विश्वास 18 मई को सांसद की गुमशुदगी के सिलसिले में कोलकाता के ही न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये मामला जितना रहस्यमयी है उतना ही गंभीर भी, क्योंकि मामला एक सांसद की गुमशुदगी का है। लेकिन यहां तक तो फिर भी गनीमत थी। इसके आगे जो कुछ होता है वो बेहद उलझाने वाला है। इस गुमशुदगी के ठीक 7 दिन बाद 20 मई को विदेश मंत्रालय से पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले की जांच के लिए खास तौर पर कहा जाता है। लेकिन इसके 2 दिन बाद अनवरुल अजीम को लेकर एक ऐसी खबर आती है कि खुद पुलिस भी भौंचक्की रह जाती है। ये बताया जाता है कि अनवरुल अजीम का कत्ल कोलकाता के ही एक मकान में कर दिया गया है। इसके बाद कोलकाता पुलिस एक्शन में आ जाती है और उस मकान की पहचान पता करने में कामयाब हो जाती है जहां वो अपने गायब होने से पहले आखिरी बार गए थे। बांग्लादेश के एक एमपी मिस्टर अनवरुल अजीम अनर वो यहाँ पर विजिट पर आए थे और 13 तारीख से वो मिसिंग है। उनकी लड़की ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब वो कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने उनके एक्विटेंस मिस्टर गोपाल विश्वास से कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर आकर के यहाँ पर एक मिसिंग डायरी कराई बारानगर थाने में, जिसके आधार पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक एसआईटी बना के पूरे मैटर की इंक्वायरी शुरू की।
और इन दी मीन टाइम 20 तारीख को हम लोग को MEA से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। कब किया गया कि ये घटना ये पता चला कि मर्डर कब? अभी ये मैटर CID इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की टीम जब कोलकाता के इस आलीशान संजीव गार्डन अपार्टमेंट में पहुंचती है तो इस फ्लैट का मंजर देखकर हक्की बक्की रह जाती है। फ्लैट में पुलिस को खून के धब्बे, प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट्स और ऐसी कई दूसरी चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर इसी मकान में अनवरुल अजीम का कत्ल किए जाने का शक पुख्ता होता है। आनन फानन में पुलिस अपार्टमेंट और फ्लैट के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकलवाती है और इसी तफ्तीश में ये साफ होता है कि कातिलों ने न सिर्फ 13 मई को ही इस फ्लैट में अनवरुल अजीम की जान ले ली थी, बल्कि उनकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग प्लास्टिक्स के पैकेट में भरकर 14, 15 और 18 मई को किश्तों में ठिकाने लगाने के लिए लेकर गए। जांच के दौरान पुलिस को फ्लैट के पास से ही लाल रंग की एक कार भी मिलती है, जिसे देखकर ये शक होता है कि इस कार का इस्तेमाल कत्ल के बाद लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया। पुलिस की माने तो अनवरुल अजीम का कत्ल गला दबाकर किया गया, लेकिन मौत कंफर्म करने के लिए उनके सिर पर किसी भारी चीज से भी हमला किया गया और तब आखिर में उनकी लाश के टुकड़े कर दिए गए। पुलिस को संजीव गार्डन के इस फ्लैट से खून के धब्बे धोए जाने के सबूत भी मिले हैं। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर और दूसरे केमिकल भी पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए किया गया। आपको बता दें कि अनवरुल आजिम जो बांग्लादेश के सांसद हैं 12 तारीख को चिकित्सा के लिए कोलकाता पहुंचे थे। यहां पर बरानगर इलाके में उनके एक मित्र के यहां वो ठहरे, लेकिन उसके बाद वो उसको बोल के निकल गए कि मैं किसी काम से जा रहा हूं, डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं लगी, कोई पता नहीं लगा। और उनकी बेटी जो बांग्लादेश में है वो जब असमर्थ हो गई उनसे कांटेक्ट करने में, तब उसने बांग्लादेश पुलिस को बताया। बांग्लादेश पुलिस के जरिए कोलकाता पुलिस को बताया गया। एक मिसिंग डायरी की गई और मामला शुरू किया गया, छानबीन शुरू की गई और आज सुबह से ये सनसनीखेज बात सामने आ रही है कि उनका कत्ल कर दिया गया है। हालांकि कत्ल क्यों किया गया है बांग्लादेश की ओर से अभी तक इस बारे में कोई साफ बात नहीं की गई है और बारानगर पुलिस या फिर विधाननगर पुलिस की ओर से भी अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्री ने दावा किया है कि उनकी हत्या की गई है और पूर्व नियोजित तरीके से यहीं पर इसी फ्लैट में उनकी हत्या की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस फ्लैट में कत्ल से पहले अनवरुल अजीम के साथ एक महिला और पुरुष समेत कुल 3 लोग मौजूद थे। ये दोनों 15 और 17 मई के बीच कई बार फ्लैट से बाहर निकलते और फिर अंदर जाते हुए देखे गए, लेकिन CCTV में सांसद महोदय एक बार भी बाहर आते हुए नजर नहीं आए। पुलिस को शक है कि इन 3 लोगों में से कम 2 लोग इस वारदात के बाद बांग्लादेश भाग गए। जाहिर है अब तक की तफ्तीश में इतना तो साफ हो चुका है कि कातिलों ने बांग्लादेशी सांसद की हत्या कर दी है और उनकी लाश के टुकड़े कर उन्हें कोलकाता में ही कहीं ठिकाने लगा दिया है। लेकिन लाश के टुकड़े ठीक कहां ठिकाने लगाए गए और इस कत्ल का एग्जैक्ट मोटिव क्या है, इस पर फिलहाल रहस्य की चादर पड़ी है। लेकिन इसे कोलकाता पुलिस के साथ बांग्लादेश पुलिस के तालमेल का असर ही कहेंगे कि बांग्लादेश पुलिस ने कोलकाता पुलिस की निशानदेही पर वहां 3 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वहां के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने वहां 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर पर मुहर लगाने के साथ साथ ये भी साफ किया कि इसकी साजिश बांग्लादेश में ही रची गई और कत्ल को भारत में अंजाम दिया गया। वैसे कोलकाता पुलिस ने सांसद महोदय के कत्ल की साजिश और मोटिव को लेकर बेशक कुछ भी साफ न किया हो, लेकिन बांग्लादेश पुलिस के हवाले से बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने इस कत्ल में अनवरुल अजीम के बचपन के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर अख्तारुज्जमा शाहीन का हाथ बताया है। अखबार की माने तो ये शाहीन ही है जिसने न सिर्फ अनवरुल अजीम के कत्ल की साजिश रची, बल्कि इसके लिए किराए के कातिलों को 5 करोड़ बांग्लादेशी टाका की सुपारी भी दी। प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही सांसद ढाका से कोलकाता पहुंचे, कातिल भी उनके पीछे पीछे भारत पहुंच गए।
और आखिरकार उन्हें भरोसे में लेकर शाहीन के किराए के फ्लैट में सांसद अनवरुल अजीम का कत्ल कर दिया गया। बांग्लादेश पुलिस की माने तो अनवरुल अजीम के दोस्त अख्तारुज्जमा शाहीन उनसे कारोबारी रंजिश रखते थे और इसी वजह से उन्होंने ये साजिश रची। दोनों बांग्लादेश के जेनाइदह इलाके के रहने वाले हैं और शाहीन के पास अमेरिकी नागरिकता भी है। कत्ल से पहले की सारी तैयारी शाहीन ने पहले ही कर रखी थी। सूत्रों का कहना है कि शाहीन अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ 30 अप्रैल को कोलकाता आया था, जहां उसने संजीव गार्डन में ये फ्लैट किराए पर लिया। इस फ्लैट में उसके 2 गुर्गे पहले से ही मौजूद थे, जिनके साथ मिलकर उसने कत्ल की पूरी साजिश रची और इसके बाद वो 10 मई को बांग्लादेश वापस लौट गया और अपने गुर्गों को अनवरुल अजीम के कत्ल की सुपारी दे दी, जो कुछ ही दिनों में भारत आने वाले थे। कोलकाता में रह रहे बांग्लादेशी कातिलों ने कोलकाता के कुछ लोकल क्रिमिनल्स को भी कत्ल की इस साजिश में शामिल किया। बांग्लादेश से सईदुल हसन खोकोन के साथ, कोलकाता से राजेश साहा और अनिर्बान के साथ अनुपम मिश्र। आज तक बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम के कत्ल के पीछे गोल्ड स्मगलिंग की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। पता चला है कि उनके कत्ल के पीछे इसी स्मगलिंग रैकेट का हाथ है, जिसने साजिश बांग्लादेश में रची और उसे अंजाम भारत में दिलाया। बांग्लादेशी पुलिस सूत्रों की माने तो अनवरुल अजीम दर्शना बॉर्डर से बांग्लादेश से भारत आने के बाद पहले दिन अपने फैमिली फ्रेंड गोपाल विश्वास के घर पर ही रुके थे, जिसके बाद उन्हें शाहीन ने अपने संजीव गार्डन वाले किराए के अपार्टमेंट में बुला लिया। असल में शाहीन की सांसद अनवरुल अजीम से रुपए पैसों को लेकर कुछ अनबन चल रही थी, जिसके चलते शाहीन के इशारे पर उसके गुर्गों ने पहले धोखे से अनवरुल अजीम को अगवा किया, उन्हें फ्लैट में कैद किया और फिर उनकी जान ले ली। असल में अख्तरुज्जमा शाहीन एक गोल्ड स्मगलर के तौर पर जाना जाता है और खुद सांसद अनवरुल अजीम पर भी शाहीन के इस काले कारोबार में शामिल होने के इल्जाम लगते रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश पुलिस को शक है कि शाहीन ने इसी गोल्ड स्मगलिंग के पैसों के विवाद में अपने साथी और सांसद अनवरुल अजीम का कत्ल करवा लिया और लगातार उनके व्हाट्सएप से झूठे मैसेज भेजकर उनके घर वालों और नजदीकियों को गुमराह करता रहा। बांग्लादेश से सईदुल हसन खोकोन के साथ, कोलकाता से राजेश साहा और अनिर्बान के साथ अनुपम मिश्र। आज तक तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।